नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कुश्ती की महिला पहलवान पिछले लगभग 40 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं और अब इस धरने प्रदर्शन में खाप पंचायत को भी एंट्री हो गई है। खाप पंचायत की एंट्री इसलिए हुई है क्योंकि ये जो पहलवान है ये एक ही कम्युनिटी की हैं और ये सभी पहलवान जिन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, ये सब महिला पहलवान हरियाणा राज्य से हैं और सभी की सभी जाट कम्युनिटी से हैं। और इसलिए जाट का जो खाप पंचायत है उन्होंने अब ये घोषणा कर दी है कि हम ये जो कुश्ती के पहलवान हैं इनकी जो मांग है हम इनके समर्थन में धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरे देश में आंदोलन करेंगे। असल में इन कुश्ती खिलाड़ियों की जो मांग है वो ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर हमने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और इन आरोपों के बाद पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। खिलाड़ियों का कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार हो और तभी यह धरना खत्म होगा। दूसरी तरफ जो दिल्ली पुलिस के सूत्र हैं जो इसमें जांच कर रहे हैं उनका कहना यह है कि अभी तक जो खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं ये आरोप ऐसे नहीं है कि इसमें गिरफ्तारी पहले करना जरूरी हो। जितने भी आरोप लगाए हैं यौन शोषण के उसमें गलत नियत से छूना, गलत नियत से बात करना, इस तरह की बातें बताई गई हैं। इसमें 5 साल से कम सजा पुलिस के सूत्रों के अनुसार बताई जाती है, कानून के जानकार इसमें बता रहे हैं। और इसीलिए यह बताया गया, बड़े बड़े वकीलों के द्वारा भी ये राय रखी गई है, सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है कि जिन भी केस में 5 साल से सजा कम हो वैसे केस में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन अधिकारी है उसके ऊपर है कि वो गिरफ्तारी करे या ना करे। अगर लगता है कि जो अपराधी है वो भाग सकता है, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, तो फिर गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन यहां ब्रजभूषण शरण सिंह सामने आए और बार बार मीडिया में आकर वो बोल रहे हैं कि मैं यदि दोषी हूं तो मैं फांसी पर खुद चढ़ जाऊंगा और मुझे फांसी दे दी जाए, मेरा नार्को टेस्ट कराया जाए, पोलीग्राफी टेस्ट कराया जाए। वो कह रहे हैं कि मैं कतई झूठ नहीं बोल रहा हूं, जबकि खिलाड़ियों को वो उल्टा दोषी बता रहे हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है, राजनीति के कारण कांग्रेस के कहने पर ये खिलाड़ी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप निराधार है। आपको यह भी बताऊं कि इस मामले में जब खाप पंचायत की एंट्री हुई, किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत इसमें दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच गए, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के कई नेता वहां पहुंच गए, वामपंथी दलों के नेता इन खिलाड़ियों के साथ शामिल हो गए। यही नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पहुंची, वामपंथी दल वहां पहुंच गए और टुकड़े टुकड़े गैंग भी वहां पहुंच गया। तब यह सवाल उठ रहा था कि ये जो खिलाड़ियों की मांग है क्या इसके पीछे वाकई में कोई राजनीति की जा रही है। और अब सवाल यह उठ रहा है कि जब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, पुलिस का बयान आ गया है कि हम जांच कर रहे हैं, मामला संवेदनशील है, एक तरफ जाने माने देश के खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, देश के लिए मेडल लाए हैं और एक सेलिब्रिटी हैं, दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो पिछले 30 साल से सांसद है और वो एक समाज सेवी हैं, उत्तर प्रदेश का वो बड़ा चेहरा है जिनकी वजह से कई विधानसभा और लोकसभा सीट प्रभावित होती हैं। वो समाजवादी पार्टी में भी रहे और राम जन्मभूमि के आंदोलन से भी जुड़े रहे। यानी दोनों तरफ जो है आरोप लगाने वाले और आरोपी, ये सब लोग जो है हाई प्रोफाइल है। और इसलिए पुलिस इस बात को समझ रही है कि यदि वो कोई चार्जशीट दाखिल करेगी तो उसमें यदि कोई ढीला ढवाली हुई तो उसकी किरकिरी ना हो जाए, इस बात का पुलिस ध्यान रख रही है। अब इधर यहां लोगों का कहना यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई है, सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने कहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार का आदेश करे सुप्रीम कोर्ट, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाई कोर्ट जाइए। तो ये खिलाड़ी हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? इन्होंने अभी तक कोर्ट के सामने कोई सबूत क्यों नहीं रखे जैसा इनको लगता है कि यौन शोषण हुआ है? इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह जो अपना बयान रख रहे हैं, मीडिया में आकर उन्होंने बोला, देखिए मैंने गलत नियत से कभी भी इन खिलाड़ियों को नहीं छुआ, मैंने इनको बेटी माना है। कई बार टूर्नामेंट में होता है कि खिलाड़ी अगर मेडल ला रहा है तो खुशी से उसको गले लगा लिया है, कई बार कंधे पे उठा लिया है और ये आम दृश्य है खिलाड़ियों में। आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, यदि कोई टीम जीत जाती है, चौका छक्का लग गया, सेंचुरी बन गई, हाफ सेंचुरी बन गई, तो ऐसे में सभी खिलाड़ी, कई बार तो विपरीत टीम भी आपस में एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। अब ये एक आम प्रक्रिया, एक्साइटमेंट है, इसमें
कोई लड़की है उसको गले लगा रहे हैं, ये विचारधारा नहीं होती है, और कुश्ती का खेल ही ऐसा है। तब इसमें आप देखें कि अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब गलत नियत से छुआ, कंधे पे हाथ रखा, पेट पे हाथ लगा दिया। सवाल यह है ब्रजभूषण शरण सिंह का कि यदि मैंने गलत नियत से छुआ था और इन खिलाड़ियों को यह लग रहा था कि मेरी नियत खराब है, तब ये मेरे घर क्यों आए, मुझे अपनी शादी में क्यों बुलाया, मेरे साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, मंच पर जाकर मेरे बारे में तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुश्ती का जो खिलाड़ी होता है, बेशक वो महिला खिलाड़ी हो, उसकी बॉडी स्ट्रांग होती है, मन भी स्ट्रांग होता है, और ये तो सेलिब्रिटी हैं, इनके साथ खाप पंचायत आज भी है और तब भी थी। तो ये तो खिलाड़ी पुलिस में जाकर एफआईआर कराते पहले क्यों नहीं कराई? तो ब्रजभूषण शरण सिंह इसका उत्तर देते हैं, बोलते हैं कि भाई फेडरेशन का जो ये चुनाव है ये ड्यू था, और हरियाणा की जो फेडरेशन है उसके दीपेंद्र हुड्डा उसके अंदर इन्फ्लुएंस रखते हैं, और उनकी कोशिश थी कि किस तरह से जो ये भारतीय कुश्ती संघ है इसका अध्यक्ष मैं बन जाऊं, और इसके लिए ब्रजभूषण शरण सिंह को कैसे साइड किया जाए। इन्होंने तरीका खोज लिया कि एक लड़की को खोजा और उससे नाबालिग होने के कारण रेप के आरोप लगाए। अब इनको विचारधारा ये थी कि जैसे ही एफआईआर होगी, मीडिया में आएगा, ब्रजभूषण शरण सिंह जेल चले जाएंगे, फेडरेशन से इस्तीफा दे देंगे, और इसी बीच में चुनाव होगा। चुनाव में कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा अध्यक्ष बन जाएंगे, और अध्यक्ष बनने के बाद हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा पूरे फेडरेशन पे हो जाएगा। यही आपस की लड़ाई है, हरियाणा के पहलवान, हरियाणा की खाप पंचायत या हरियाणा के किसान नेता, इन सबका केवल मिला जुला जो ये सारा आंदोलन चल रहा है, इसके पीछे केवल एक चीज दिखाई दे रही है कि जाट कम्युनिटी के पहलवान अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। जिस बात को ब्रजभूषण शरण सिंह जब फेडरेशन के अध्यक्ष बने थे, इनके पास कंप्लेंट गई थी कि भैया हरियाणा के ही खिलाड़ी अन्य कई राज्यों के जाकर के वहां भी उनके कोटे से खेलते हैं, और इसके कारण से इंटरनेशनल जब ओलंपिक होता है या कोई गेम होता है उसमें हरियाणा का ही खिलाड़ी वहां जा पाता है, अन्य राज्य का कोई खिलाड़ी वहां पहुंच ही नहीं पाता, जिसके कारण अन्य राज्यों के खिलाड़ी पीछे रह जाते हैं और हरियाणा के खिलाड़ी आगे पहुंच जाते हैं। अब इस मामले को ब्रजभूषण शरण सिंह जब फेडरेशन के अध्यक्ष बने, उन्होंने कुछ नियमों में परिवर्तन किया, और नियमों में परिवर्तन करके उन्होंने तय कर दिया कि हरियाणा का अगर मान लीजिए 40 किलो का कोई पहलवान है, एक 45 का है, एक 50 का है, एक 55 का है, हर कैटेगरी से एक राज्य का एक ही पहलवान, मतलब एक ही टीम जाएगी, दो नहीं जाएंगे, और ये राज्य की फेडरेशन तय करेगी किसको भेजना है। अब अगर ऐसा रूल बनता है, इसमें इन्होंने आगे ये भी कर दिया, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हरियाणा का खिलाड़ी अगर 55 किलो वेट वाले 4 हैं, जाएगा एक, तो बाकी के 3 अन्य राज्य में चले गए और वहां से खेलना शुरू कर दिया, और वहां ट्रांसफर दिखा दिया और वहां से खेलना शुरू कर दिया। वहां से फिर वो खेल में अच्छे हैं तो वहां से आ गए। तो ये जो चीज चल रही थी, ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसके लिए कानून बना दिया कि अगर हरियाणा के खिलाड़ी किसी और राज्य में जाएंगे, वहां से टीम में शामिल होकर खेलने की कोशिश करेंगे, वो नहीं चलेगा। उसके लिए आप पहले वहां एडमिशन समय से पहले लीजिए, तब आप जाएंगे तो माना जाएगा। अब ये सारी चीजें जब नियम परिवर्तन हुआ, तो जो हरियाणा के खिलाड़ियों का वर्चस्व चल रहा था, वो वर्चस्व कम होने लगा। एक खास कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी के पहलवान, वही अगर रहेंगे तो दलित जो पहलवान है, जो पहलवानी कर रहा है, जो ओबीसी पहलवानी कहीं पहलवानी कर रहा है, कोई और जाति का पहलवान भी उसमें पहलवानी कर रहा है, वो कहते थे हम तो जा ही नहीं पा रहे। अब इस ब्रजभूषण शरण सिंह के नए नियम से उत्तर प्रदेश के पहलवान, बिहार के पहलवान, तमिलनाडु के पहलवान खुश हैं, क्योंकि पहले उन्हें कोई पूछता नहीं था, आगे वो आते नहीं थे। और इसीलिए आप देखिए कि ये जो धरना प्रदर्शन है, भले ही इसमें खाप पंचायत शामिल हो जाएं, कोई खिलाड़ी पूरे देश से इनके साथ नहीं खड़ा है। केवल और केवल हरियाणा की एक फेडरेशन, एक इनका जो कुश्ती का अखाड़ा है, उसी अखाड़े के पहलवान आ रहे हैं जहां दीपेंद्र हुड्डा का वो बताया जाता है। अब पिछले दिनों यह भी खुलासा हो गया कि जो नाबालिग लड़की ये पेश कर रहे थे, वो तो नाबालिग बालिग निकली, फर्जी उसका प्रमाण पत्र है, हालांकि उसकी जांच चल रही है, लेकिन मीडिया में खबरें आ गई कि साहब वो तो बालिग लड़की है।
अब अगर वो बालिग है उसके बारे में ब्रजभूषण शरण सिंह मीडिया में बोल रहे हैं, कह रहे साहब ये तो जो है मेरे पास ऑडियो है, मेरे पास फोन टेप है और बजरंग पूनिया का टेप है। वो कह रहा है किसी से, खिलाड़ी से बात करके कि एक लड़की की व्यवस्था करो आरोप लगाने के लिए। तो पंजाब के कुछ खिलाड़ियों ने हरियाणा के कुछ खिलाड़ियों से मिलकर ये सारा षड्यंत्र रचा है, ऐसा ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है। ब्रजभूषण शरण सिंह भी अब मैदान में उतरने के लिए उन्होंने देखा कि एक तरफ खाप पंचायत आ गई है, तो भाई इसका जवाब अब भीड़ का जवाब भीड़ से देना है। क्या कोर्ट से न्याय होगा या भीड़ से न्याय होगा, सवाल तो ये है। तो फिर इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी सोचा कि अगर एक कम्युनिटी अपना दबाव बना रही है, भीड़ को सड़कों पे उतारकर और आंदोलन करके वो मांग कर रहे हैं एक तरफा कि साहब ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल भेजो जब तक हम आंदोलन नहीं बंद करेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं भी एक महारैली कर देता हूं, 10 लाख लोग पहुंचेंगे अयोध्या, घोषणा कर दी। लेकिन बताते हैं कि इसमें जो है उत्तर प्रदेश का प्रशासन, योगी आदित्यनाथ जी ने इंटरफेयर किया और उन्होंने कहा देखिए इस तरह की बहस में हमको नहीं पड़ना चाहिए। अयोध्या में आप अगर 10 लाख लोगों को लाने की बात कर रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल करने में दिक्कत आ सकती है, संवेदनशील क्षेत्र है, निर्माण हो रहा है मंदिर का और थोड़े दिन बाद वहां मोदी जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं, ऐसे में कोई अव्यवस्था ना हो जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो इस षड्यंत्र के पीछे हमें दिखाई दे रहा है, जो अभी लोग समझ नहीं रहे हैं, इन खिलाड़ी और ब्रजभूषण शरण सिंह की आड़ में जाट कम्युनिटी को राजपूत कम्युनिटी से लड़ाने का एक षड्यंत्र चल रहा है और यह बहसबाजी मीडिया में शुरू हो गई है। कोई जाट कम्युनिटी के बारे में कुछ कह देता है तो वो राजपूत को कह देते हैं कि साहब ब्रजभूषण शरण सिंह गुंडा है। अब बहुत सारे लोगों के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह भगवान है, उनका वो आदर करते हैं क्योंकि उनके इस तरह के समाज के लिए काम है। तो वो कहते हैं नहीं जी ये हमारे भगवान है, आपने हमारे भगवान को कैसे गाली दे दी। कोई कहता है साहब ये बेटियां हैं, अब ये जाट की बेटी हो या किसी की, लेकिन बेटी तो बेटी है। अब भाई ये भी बात ठीक है और आपस में सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस चल रही है, कई बार ये तू मैं में बदल रहा है, टकरार हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र दिखाई दे रहा है कि दो जातियों को आपस में लड़ाने का ये षड्यंत्र है। लेकिन इतना तय है कि दोनों लोग, जहां एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी रैली रद्द कर दी है, वहीं अब खाप पंचायतों को भी सोचना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट बीच में है, पुलिस जांच कर रही है, तो क्या इस देश में न्यायालय बेकार है? सुप्रीम कोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है। आपका कहने से ही सुप्रीम कोर्ट चलेगी। आप कहेंगे जी एफआईआर करो, फिर गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करने लायक सबूत हो या ना हो। अब इसमें टिकैत भी आए बीच में, वो कह रहे हैं कि साहब पहलवानों पे जो एफआईआर दर्ज है उसे वापस करो। पता है क्यों? क्योंकि ये जो धरना प्रदर्शन करने वाले पहलवान हैं, इन्होंने जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन किया उसमें बजरंग पुनिया है, साक्षी मलिक है, इन लोगों ने कानून तोड़ा। और कानून ये था कि वहां धारा 144 है, उस क्षेत्र में आप कोई आल बवाल नहीं कर सकते। पुलिस की परमिशन दिन के लिए थी कि सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक आप धरना कर सकते हैं, लेकिन वहां देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोग भी इनके धरने में शामिल हुए। इसको लेकर कई धाराओं में एफआईआर हो गई। अब अगर वो एफआईआर पर पुलिस कार्रवाई करती है, और अगर नहीं है, आज नहीं तो कल करेगी, मुद्दा शांत हो जाएगा वो तब करेगी, समझ लीजिए कि यदि ये गिरफ्तार होते हैं और इनको बलवा वलवा करने में इनको सजा हो जाती है तो इनकी सरकारी नौकरी भी जाएगी। कुश्ती तो इनके हाथ से गई क्योंकि ये लंबे समय तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और इनकी उम्र भी ऊपर हो रही है, लेकिन अब ये सरकारी नौकरी भी इनसे जाएगी। और इसीलिए अब खाप पंचायत के साथ किसान यूनियन बीच में आई है और उनके थ्रू ये मध्यस्थता की जा रही है, सरकार पे कहीं तो दबाव बनाया जा रहा है कि इनके ऊपर से जो एफआईआर है वो वापस ली जाए। कितना कमाल है कि एक तरफ आप आल बवाल करेंगे, उसके लिए अगर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है तो वहां तो इन खिलाड़ियों को माफ किया जाए, इनकी गिरफ्तारी ना हो, इनके खिलाफ एफआईआर खत्म कर दी जाए। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो पिछले 30-35 साल से सांसदी कर रहे हैं, एक बड़ा समाज सेवी हैं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप एफआईआर कराते हैं जिसका कोई आधार नजर नहीं आ रहा, कोई सबूत अभी तक मीडिया में नहीं दिए और पुलिस कहती है हमें भी नहीं दिए और उनको कहते हुए जी गिरफ्तार करो, कोई राहत ना दी जाए। तो जो ये पहलवान कहें, जो ये खाप पंचायत कहें वही सही और जो कोर्ट करे वो नहीं। ऐसा होता है क्या?
ऐसा होना चाहिए क्या? ये आंदोलन सड़क पर उतरकर भीड़ तंत्र, ये जो दबाव बनाने वाला प्रोसेस है, ये जब आगे आने लगता है तो लोगों का कोर्ट से विश्वास उठेगा, फिर तो सब सड़कों पे ही ना उतरेंगे। और इसलिए आपको बता दें, दोनों पक्षों से यह उम्मीद की जा रही है, जैसे ही ब्रजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या की अपनी रैली को स्थगित किया है, वैसे ही इन खाप पंचायतों को भी विचार करना चाहिए कि इसे ये एक जाति की लड़ाई ना बनाए, जो कि इन्होंने बना दी है। ये जाट महिला खिलाड़ियों की लड़ाई नहीं है। ये केवल इतना रखना चाहिए कि देश की महिला खिलाड़ियों की लड़ाई है। उनको बच्चियां कहना भी बंद करें, क्योंकि वो बच्ची नहीं है। उनमें से कई की शादी हो गई है, कई शादी लायक हैं। तो ये स्त्रियां हैं, महिला खिलाड़ी हैं। तो महिला खिलाड़ी या देश का कोई भी खिलाड़ी, चाहे वो क्रिकेट का हो, हॉकी का हो, उसकी जात नहीं होती। लेकिन यहां जाति बीच में लाई जा रही है, और जितना ये जाति बीच में आएगी, अगर मान लीजिए ये महिला खिलाड़ी सच बोल रही हैं, तो ये इन्हीं का नुकसान हो रहा है। फिर इसमें देश पीछे हो गया, जाति आगे आ गई। ये जात खाप पंचायतों को सोचना चाहिए कि ये इस लड़ाई के मुद्दे को कमजोर कर रहे हैं। इनको न्यायपालिका पे भरोसा होना चाहिए, पुलिस की जांच पे भरोसा होना चाहिए, और कानून के जानकारों से इनको बात भी कर लेनी चाहिए कि जो आरोप इन महिला खिलाड़ियों ने लगाए हैं, क्या उसमें पहले गिरफ्तारी होना जरूरी है? जैसा मैंने बताया, पॉक्सो एक्ट है, उसमें भी गिरफ्तारी पहले है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये देखेगा कि उसमें जो व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप लगाए हैं, उसको ये सारे तथ्य जांच करने के बाद लगेगा कि सारे आरोप सही है, प्रमाण सही है, तभी गिरफ्तारी होगी। जो सूत्रों से खबर आ रही है कि जो आरोप लगाने वाली लड़की है वो बालिग है, इस बात को क्यों नहीं यकीन कर रहे खाप पंचायत के लोग? सारा मीडिया इस पर क्यों नहीं यकीन कर रहा है? क्योंकि ये पुलिस के सूत्रों से ये खबरें आ रही हैं, या ये ब्रजभूषण शरण सिंह के फेवर की खबर है? ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद है, केवल इसलिए टारगेट किया जा रहा है? ठाकुर जाति से है, क्या इसलिए टारगेट किया जा रहा है? अगर इसी की जगह ये मुस्लिम कम्युनिटी से होते या ये दलित होते, क्या इसी तरह तब भी ये राजनीतिक दल और बाकी लोग इसी तरह पीछे पड़ते? ये बड़ा सवाल है। सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा चुके हैं, फेडरेशन को भंग किया जा चुका है, कोई पावर ब्रजभूषण शरण सिंह के पास नहीं है। सांसद वो हैं, लेकिन उस सांसद होने का भी लाभ उनको ऐसा नहीं है कि पुलिस उनकी जांच रोक देगी या उनको कभी भी अगर जरूरत पड़ी तो गिरफ्तार नहीं करेगी। लेकिन मेरा दोनों पक्षों से कहना यह है कि न्यायपालिका पर भरोसा रखें, और आपको अगर लग रहा है कि पुलिस कोई फेवर कर रही है तो आप कोर्ट में अपनी बात रखें। न्यायपालिका, कोर्ट हमारे देश में सर्वोच्च है। वो सरकार में बैठे हुए किसी मंत्री को भी जेल में भेज सकती है। ब्रजभूषण शरण सिंह तो केवल एक सांसद हैं, लेकिन सड़कों पर भीड़ दिखाकर, प्रेशर बनाकर, प्रदर्शन करके किसी भी मामले में समस्या का समाधान नहीं कराया जाना चाहिए। ये बहुत ही गलत परंपरा है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।